वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और थीम ये बताया था, इन सब के बारे में आपको समझाया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंट एरिया, ब्रिक्स, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स के बारे में बताऊंगी और फिर उसके बाद में स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब क्या होता है? प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट निकालना, जो कि हम कंट्रोल पी से प्रिंट निकालते हैं। आपको पता है प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी। और एरिया यानी कि हमें कितना एरिया प्रिंट निकालने के लिए चाहिए, हम उस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये नेम है, यहाँ नेम से लेके और मेरे को यहाँ इंग्लिश तक मेरे को यहाँ पे इतना एरिया चाहिए मेरे को प्रिंट में, और यहाँ पे ये चाहिए आकाश तक। ठीक है, इतना एरिया मेरे को चाहिए। बीच में से भी हम ले सकते हैं, तो इतना एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाऊंगी। प्रिंट एरिया में मैं गई, यहाँ पे क्या सेट प्रिंट एरिया। तो ये देखिए ये हमारा सेट हो गया प्रिंट एरिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, कंट्रोल पी करूंगी। तो ये देखिए जितना मैंने सिलेक्ट किया था ना डेटा, उतना ही यहाँ पे प्रिंट होके आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया में जाएंगे तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा डेटा आपको चाहिए प्रिंट में, तो आप इस पूरे को सेट कीजिए और कंट्रोल पी कर दीजिए। तो ये देखिए ये पूरा डेटा हमारे पास में यहाँ पे आसानी से प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देते हैं और इस डेटा को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने किया कंट्रोल वी, ये नेम हटा देते हैं यहाँ से, इन नेम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इनको वापस सेलेक्ट किया, इनको एक बार मैंने यहाँ से डिलीट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके और इतना, इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैंने यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। ये क्या करेंगे, थोड़ा सा डेटा हम इसको बड़ा कर देंगे। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया और ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे भी करना है तो यहाँ पे करेंगे और यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा थोड़ा बड़ा हो गया है। अब देखिए, अब मैं कंट्रोल वी करूंगी तो ये देखिए ये 4 पेज में डिवाइड हो गए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें ये डेटा पूरा एक ही पेज में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से इसको नेरो कर देंगे और इसको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर देंगे। अब क्या करेंगे, कंट्रोल पी करेंगे तो ये देखिए ये पूरा डेटा है हमारा, ये आसानी से आ रहा है, सीरियल नंबर वगैरह। ये देखिए सेकंड नंबर पेज पे और फर्स्ट नंबर पेज पे। ये देखिए अगर हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल रखेंगे और उसको यहाँ पोर्ट्रेट में रखेंगे। ठीक है, अब हम कंट्रोल पी करेंगे तो ये देखिए मैक्सिमम तक यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम तक हमें शो हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल पी करके देखो यहाँ पे मैक्सिमम तक आ रहा है। उसके बाद में फिर अगला यहाँ पे काउंट, एवरेज, परसेंटेज, ये आगे आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए था, हमें ये सारा एक ही पेज में चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन में जाके इसको नैरो कर देंगे और इसको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर देंगे। अब आप कंट्रोल पी करके देखिए हो गया ना सारा। ये देखिए काउंट, एवरेज और परसेंटेज तक हमें एकदम शो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको नॉर्मल वापस कर देते हैं और इसको फिर से पोर्ट्रेट कर देते हैं। तो आई होप आपको प्रिंट एरिया समझ में आया होगा कि प्रिंट एरिया क्या होता है। उसके बाद में मैं आपको ब्रिक्स समझा देती हूँ कि ब्रिक्स क्या होता है। ब्रिक्स का मतलब होता है तोड़ना। ये जो हमारा डेटा है ना, उसको ये क्या करेगा, 4 पेज के अंदर तोड़ देगा, 4 पेज के अंदर डिवाइड कर देगा। अपना ये जो कर्सर है वो मैंने यहाँ इस जगह रखा है, तो अब ये यहाँ से ही इसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। मैंने यहाँ पे ब्रिक्स पे क्लिक किया और इंसर्ट पेज ब्रिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई ना। तो यानी कि मेरी जो सेल है, यहाँ मैंने इस जगह इस पे क्लिक किया था ना, तो यहाँ से इसने बाकी के पेज को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 4 भाग में तोड़ दिया। अब मैं कंट्रोल पी करके दिखा देती हूँ। ये है मेरा पहला पेज, ये है मेरा दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। यानी कि इसने 4 भाग के अंदर, 4 पार्ट के अंदर इसने इसको तोड़ दिया, यानी कि ब्रिक कर दिया। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। आई होप आपको प्रिंट एरिया ब्रिक्स क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद में बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड आपको समझा देती हूँ। यानी कि मान लो ये आपका डेटा है, इस डेटा में आप अपने पसंद का यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो आप बैकग्राउंड में जाइए। और अगर आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में अगर कोई पिक है, पिक्चर है अगर कोई, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। मेरे यहाँ पे मेरी एक पिक्चर है, वो पिक्चर में यहाँ से ले लेती हूँ। मान लो ये मैंने थंबनेल ले लिया, मेरा ही लोगो है, ये फिनटॉक 24 का ये लोगो है। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। तो देखिए यहाँ पे सीए के नाम, सीए की तरह से एक यहाँ पे लोगो आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या होता है, आप बैकग्राउंड में किसी प्रकार की भी पिक लगा सकते हैं। अगर आप एक देखिए दूसरी ओर समझा देती हूँ, हम यहाँ पे जाएंगे और मान लो ये लोगो लगा देते हैं फिनटॉक का। मेरा चैनल है ना अफी फिनटॉक 24, तो ये मैंने ऐसे इंसर्ट करवा दिया। तो देखिए फिनटॉक 24, यानी कि ये लोगो, जो मेरा फिनटॉक का जो लोगो है वो यहाँ पे बैकग्राउंड में लग गए हैं। तो आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा। उसके बाद में है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स क्या होता है, प्रिंट टाइटल्स आपको समझा देती हूँ। ये देखिए ये मेरा डेटा है, इतना बड़ा डेटा है, आपको पता है। ठीक है, अब इस डेटा को क्या करना है, इस डेटा को अगर हमें मैनेज करना हो तो हम इस डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा है, 51 तक है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल सी से कॉपी करके मान लो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ कर देती हूँ मैं कंट्रोल वी। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारा डेटा। ठीक है, अब मैं आपको समझा देती हूँ प्रिंट टाइटल्स क्या होता है। जैसे मान लो कंट्रोल पी किया मैंने, तो यहाँ देखिए ये पहला पेज है हमारा। ठीक है, ये है हमारा दूसरा पेज, ये है तीसरा और ये है चौथा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि पहले पेज पे तो सीरियल नंबर, नेम ये दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। लेकिन ये जो दूसरा पेज है, इस दूसरे पेज पे आपको नहीं दिखाई दे रहे ये किस सब्जेक्ट के नंबर है, ये किस सब्जेक्ट के नंबर है, और न ही आपको यहाँ पे तीसरे पेज पे दिखाई
दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको कर देते हैं नैरो और यहाँ से हम इसको कर देते हैं पोर्ट्रेट में। कंट्रोल क्लिक करके बताती हूँ। ये देखिए, ये पहला पेज हमारा, ये दूसरा पेज है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है हेडिंग नहीं आ रही, यहाँ पे लाइन नहीं आ रही हमारी, तो पता ही नहीं चल रहा कौन से सब्जेक्ट के कौन से नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे प्रिंट टाइटल से। ठीक है, और प्रिंट टाइटल से मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें क्या रिपीट क्या करवाना है, रो रिपीट करवानी है या हमें कॉलम रिपीट करवाने हैं। तो हमें यहाँ पे रो रिपीट करवानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कि हमें ये रो वाली, ये वाली जो रो है वो हमें रिपीट करवानी है और हम यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, अब कंट्रोल पी करके देखिए, ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब दूसरा पेज, ये देखिए, ये जो हम दूसरे पेज पे गए तो ये ऑटोमेटिक है, मतलब इस क्या हुआ कि ये जो हेडिंग है ये हमने रिपीट करवा दी, यानी कि ये हेडिंग यहाँ से नहीं हटेगी। पहले क्या हुआ था, ये हेडिंग यहाँ पे थी नहीं, लेकिन अब क्या है, ये हेडिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक ही है, रिपीट हो रही है ये बार बार ही। तो हमें यहाँ पे आसानी से शो हो रहा है कि ये मिनिमम के मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये परसेंटेज है, ये हिंदी के मार्क्स है, ये मैथ के मार्क्स है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिंट टाइटल्स क्या होता है। हमने रिपीट करवानी थी ये रो, इसलिए हमने ये रिपीट करवा दी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। ये जो डेटा है वो यहाँ पे कंट्रोल पी में देखिए 3 पेज पे आ रहा है, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। मेरे को ये पूरा डेटा एक ही पेज में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल टू फिट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम इसको 1 पेज में कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको विड्थ और हाइट दोनों हम इसकी 1 पेज कर देंगे। अब हम करेंगे कंट्रोल पी, तो ये देखिए पूरा डेटा है ये हमारा 1 पेज के अंदर आ गया। यहाँ से हम इसको कर देते हैं नॉर्मल और यहाँ से हम कर देते और यहाँ से हम इसको कर देते हैं पोर्ट्रेट। अब कंट्रोल पी कर दिए, ये देखिए पूरा का पूरा डेटा है हमारा जो वो एक ही पेज में आ गया, सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 70 तक। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए है ना, पूरा डेटा हमारा एक पेज के अंदर आ गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पूरा डेटा को हम यहाँ पे आसानी से एक पेज के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसने क्या किया, हमारे जैसे ही हमने स्केल टू फिट पे ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमें ये पूरा डेटा क्या चाहिए था, एक पेज के अंदर चाहिए था। तो इसने क्या किया, हम जब हम प्रिंट निकालेंगे ना तो वो पूरा डेटा क्या किया, इसने सिकुड़ा दिया। सिकुड़ने का मतलब होता है इसने छोटा कर दिया डेटा सारा। ठीक है, अब ये पूरा डेटा क्या हो गया, हमारा 1 पेज के अंदर आएगा। अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो ये 1 पेज के अंदर यहाँ पे शो होगा। अब ये देखिए कि स्ट्रिक्ट ऑप्शन क्या होता है। स्ट्रिक्ट ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या, ग्रेड लाइंस। ये देखिए ये ग्रेड लाइंस है। अगर आपको ग्रेड लाइंस यहाँ पे प्रिंट में भी चाहिए तो आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल पी करके देखिए। अब देखिए ये जो ग्रेड लाइंस है वो आपको यहाँ पे प्रिंट में भी शो हो रही है, यानी कि जब आप प्रिंट निकालोगे तो आपकी ये ग्रेड लाइंस भी आएगी, क्योंकि आपने ग्रेड लाइंस चूज की है ग्रेड लाइंस के लिए। अगर आपको ग्रेड लाइंस नहीं चाहिए तो ये देखिए यहाँ पे लाइनें नहीं है ना, तो अब कंट्रोल पी करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, हेडिंग है। हेडिंग यानी कि रो और कॉलम है हमारे। अगर वो आपको प्रिंट में चाहिए तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल पी कीजिए, तो ये देखिए ये हेडिंग में ये रो और कॉलम हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये विड्थ वापस हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो आई होप आज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि प्रिंट एरिया, ब्रिक, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स क्या होते हैं और इनकी स्केल टू फिट और स्ट्रीट ऑप्शन क्या होता है। ये जो पेज लेआउट का पूरा ऑप्शन है, ये आपको पेज लेआउट दिख रहा है, ये केवल और केवल प्रिंट निकालने से संबंधित है कि कैसे हम मार्जिन में जाके पेज की विड्थ नैरो या वाइड या नॉर्मल कर सकते हैं। कैसे हम अगर प्रिंट निकाले तो उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा लंबाई में चौड़ाई में है तो उसे कैसे हम एडजस्ट करें। अगर हमें साइज देखना हो कि हमें हमारा प्रिंट में कैसी साइज निकालनी है तो उसके लिए है ये प्रिंट एरिया है कि आपको कौन सा एरिया प्रिंट करना है। ब्रिक्स है, यानी कि ये क्या करेगा, 4 भागों में हमारी जो शीट है हमारे उसको क्या करेगा, 4 भागों में डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली। बैकग्राउंड है कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, किस प्रकार से लगाएंगे। और प्रिंट टाइटल्स है, ठीक है, और ये आपको समझ में आया होगा। अगर हमें ये 1 पेज या 2 पेज में चाहिए तो हम 1 पेज में या 2 पेज में कैसे लेके आ सकते हैं। ये ग्रेड लाइंस और हेडिंग आपको समझ में आई होगी। तो पेज लेआउट ऑप्शन है, एकदम इजी है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है और इसके अंदर ऐसा खास कुछ नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको प्रिंट एरिया से संबंधित आपको सारे के सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगी कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं, फॉर्मूलाज में हम किस प्रकार से वर्क करते हैं, कैसे हम फॉर्मूलाज निकालते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।